हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में लॉगरिथमिक पढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग लॉग के बारे में सीखेंगे। लॉग और लॉग का हम लोग प्रॉपर्टीज सीखेंगे। और जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, फंक्शन क्लास 11th का, तो उसमें हम ग्राफ से उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी इस वीडियो लेक्चर में आपको लॉग के बारे में बेसिक बता देंगे। लॉग क्या है, लॉग को ऑपरेशन कैसे करते हैं, और इसमें हम लोग सीखेंगे लॉ का प्रॉपर्टीज। क्योंकि क्वेश्चन जब आता है तो उस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो जैसे लॉगरिथमिक में लॉग है, तो लॉग दो टाइप का। जैसे मान लॉग है, लॉग के नीचे क्या होता है, बेस, इसको बोलते हैं। नीचे लिखा है ए, उसको बोलते हैं बेस ए है, ऊपर में लिखा हुआ एक्स। क्लियर? यानी लॉग जिसका बेस ए, ऊपर में क्या है, एक्स। तो इसको पढ़ते हैं हम लॉग एक्स। पढ़ते हैं हम लोग लॉग एक्स ऑन बेस ए, यानी लॉग एक्स का वैल्यू क्या होगा जब उसका बेस ए है। क्लियर? इसको ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर ना? मतलब बेस कुछ ना कुछ होता ही होता है, तो बेस पर, उसके बेस पर वैल्यू क्या होता है, उसका चेंज होता है। तो दो टाइप का लॉगरिथम, जैसे कॉमन एक लॉगरिथम हो गया जिसका बेस जो लेते हैं हम लोग 10 लेते हैं। तो जब भी आप अगर मैथ पढ़ेंगे कैलकुलस में, तो मैथ में पूरा ई होता है, उसका बेस ई होता है। लेकिन कॉमन जैसे केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बेस जैसे है 10 होता है, बेस 10, जिसको लिखते हैं लॉग, जिसका बेस 10 और एक्स हो गया। दूसरा होता है नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल, जिसमें हम लोग लेते हैं बेस जो होता है वह बेस होता है यहाँ पर ई। जो ये लिखा हुआ था ना, वहाँ बेस क्या है, ई। तो हम लोग पूरे जो मैथ पढ़ेंगे कैलकुलस, उसमें कहीं भी सिंपल अगर लॉगिक्स लिखा हुआ है, सिंपल लॉगिक्स अगर लिखा हुआ है या बेस उसका नहीं भी लिखे हैं, तो ये मान के चलते हैं कि उसका बेस क्या है, ई है। क्लियर? तो इसे लिखते हैं लॉग जिसका बेस 10 है, ऊपर में क्या हो गया, एक्स। क्लियर? लॉग नेचुरल लॉग बोलते हैं, लॉग जिसका बेस ई है, वहाँ पर क्या है, एक्स, वो आपका हो गया यहाँ पर नेचुरल लॉग। तो हम लोग पढ़ते क्या, हम लोग मेन नेचुरल लॉग ही पढ़ते हैं मैथ में, जिसका बेस क्या होता है, ई, जिसको बोलते हैं लॉग, जिसका बेस ई और एक्स, लॉग एक्स। तो अब इसको देखते हैं हम लोग, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। तो एक्सपोनेंट के बारे में आप पहले पढ़े होंगे, जैसे 1 की पावर 2 के पावर एक्स है ना, 3 के पावर एक्स, 4 के पावर एक्स, हाफ के पावर एक्स। जिसमें मतलब नीचे में कांस्टेंट अगर ऊपर में वेरिएबल है तो उसको बोलते हैं हम लोग किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर? तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस टाइप का लिखते हैं, वो लिख देते हैं हम लोग, पहले लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है यहाँ पर दोनों आपस में का कॉम्बिनेशन है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम का, इसलिए यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल के बारे में बता रहे हैं। एक्सपोनेंशियल को लिखते हैं ए के पावर एक्स, यानी नीचे में कांस्टेंट टर्म रहेगा और ऊपर में क्या रहेगा, यहाँ पर आया एक्स, यानी ए के पावर एक्स, जिसका मान लीजिए कुछ वैल्यू आया, सॉल्व करने के बाद बी आया। क्लियर? ए के पावर एक्स इक्वल टू बी। और इसमें नेक्स्ट इसी को जब लिखेंगे लॉग के फॉर्म में, यानी दोनों तरफ ए के पावर एक्स इक्वल टू बी है, जब दोनों तरफ जब लॉग लगाएंगे, लॉग। क्लियर? तो अभी सिंपल यहाँ बता दे रहे हैं कि लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसी चीज़ को। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ए के पावर एक्स है, उसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग को लिख देंगे यहाँ पर एक्स इक्वल टू, जो पावर में है उसको बगल में लिख देते हैं एक्स इक्वल टू लॉग बेस ए के पावर बी। ठीक है? मतलब बेस में हो गया, एक्सपोनेंट में बी हो गया। इसको दिमाग में आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, ये आपको बराबर यूज पड़ेगा। ए टू पावर एक्स इक्वल टू बी, हमको लोग उसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू लॉग ए और बी। ये कम्बिनेशन आप देख लीजिएगा। क्लियर? इसको पढ़ेंगे कैसे, लॉग ऑफ बी, यानी बी का लॉग बताओ किस पर, ऑन बेस ए, यानी लॉग ऑफ बी ऑन बेस ए। क्लियर? तो इसको आप यहाँ पर दिमाग में रखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में हम कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? यानी ए के पावर एक्स इक्वल टू बी है, तो उसी चीज़ को हम लोग लॉग के फॉर्म में कैसे लिख दिए, जो पावर है तो पावर को
ए टू पावर एक्स है तो एक्स को नीचे लिख देंगे, इक्वल टू लॉग बेस में ए जो है बेस में आ जाएगा लॉग ए और बी। क्लियर? तो इसको आप दिमाग में यहाँ पर अच्छे से रखेंगे। लॉग ए के पावर जो बी है, तो जो बेस होता है याद रखिएगा, बेस हमेशा 0 से बड़ा होता है, यानी वेयर ए ग्रेटर देन 0। अब ए का जो वैल्यू होगा वो कभी 1 के बराबर नहीं होगा, यानी ए जो होगा आपका नॉट इक्वल टू 1। ए का वैल्यू कभी 1 के बराबर नहीं होता है, और जो बी होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 0। तो वेयर ए ग्रेटर देन 0 कॉमा ए नॉट इक्वल टू 1 और कॉमा बी ग्रेटर देन 0, यानी ए और बी दोनों का वैल्यू यहाँ पर 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और ए का वैल्यू जो हो रहा है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर? वेयर ए ग्रेटर देन 0 कॉमा ए नॉट इक्वल टू 1 और बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। क्लियर ना? जैसे ए के पावर एक्स है तो ए के पावर एक्स को क्या है, 2 के पावर एक्स। क्लियर? 2 के पावर एक्स इक्वल टू मान लो दे दिया गया एक्स 8, 2 के पावर एक्स इक्वल टू मान ले लेते हैं 8। अब इसको हम लोग लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? क्लियर? एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट के लॉग को फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू, जो भी लिखे फॉर्म के बारे में, x इक्वल टू लॉग बेस में आ जाएगा 2, एक्सपोनेंट में आ जाएगा यहाँ पर 8। तो ये लिखने के लिए आपको यहाँ पर ये सब चीज़ आना चाहिए ना। अगर 2 के पावर x इक्वल टू 8 है तो इसको लिखेंगे x इक्वल टू लॉग 2 के पावर 8। जो रेट जो कवर किए हैं इसी फॉर्मूला पर क्या करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, लिख देंगे। तो इस टाइप का आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि किसी भी एक्सपोनेंशियल को हम लोग लॉग के फॉर्म में कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे उसको हम लोग लिखेंगे। क्लियर? चलिए इसमें कुछ चीज़ और हम लोग लिख लेते हैं, नोट कर लेंगे उसको, कुछ पॉइंट और दिमाग में रखेंगे। जैसे लॉग है और आपको बोला जाए कि लॉग के अंदर अगर निगेटिव है, क्लियर, जैसे लॉग -2 का वैल्यू ना, लॉग -5 का वैल्यू, इसमें क्या है, लॉग है लेकिन लॉग के अंदर यहाँ पर क्या है, निगेटिव है। क्लियर? तो लॉग के अंदर निगेटिव रहेगा, यानी लॉग और उसका वैल्यू पूछे निगेटिव अगर दे करके पूछा जाए कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो याद रखेंगे कि लॉग के अंदर जो निगेटिव वैल्यू होता है वह क्या होता है, अनडिफाइंड, वो डिफाइन नहीं है। यानी कोई आपसे पूछ दे अगर लॉग -5 का वैल्यू कितना होगा, लॉग -2 का वैल्यू कितना होगा ना, तो ये क्या है आपका अनडिफाइंड। क्लियर? तो लॉग x के पावर निगेटिव या बेस में भी आपका हो जाएगा, यहाँ पर दोनों के निगेटिव अगर आ जाए तो इसका वैल्यू हो जाता है आपको नॉट डिफाइन। क्लियर? ये आप यहाँ पर दिमाग में रखेंगे, यानी लॉग के अंदर जो -5 होगा, क्लियर, तो लॉग के अंदर -5 अगर आपसे पूछे इसका अगर वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइन। नेक्स्ट यहाँ पर ई, ठीक है, ई क्या होता है, हम लोग बेस ई के बारे में पढ़े ना अभी। लॉग होता है जिसका बेस ई होता है, नेचुरल लॉग। क्लियर? तो ये आपका बराबर यूज होगा, जो हम लोग पढ़े थे पीछे नेचुरल लॉग को, ये आपको क्या होगा, बराबर यूज पड़ेगा। क्लियर? पूरे मैथ में। तो इसको थोड़ा सा अलग से लिखवा दे रहे हैं। ई क्या है, ई इज़ द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, कहीं ई आएगा तो ई क्या है, ई इज़ द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, या उसका नाम दिया गया नेपियर लॉगरिथम। क्लियर? तो इसे लॉग है, लॉग जिसका बेस क्या होगा, ई और एक्स, यानी लॉग एक्स जिसका बेस क्या है, ई, तो इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल लॉग। ये दिमाग में रखेंगे, ये बराबर यूज पड़ेगा। और क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट इसको लॉग एक्स या एलियन लिख सकते हैं, एलियन एक्स में नेचुरल लॉग। क्लियर? यानी कहीं अगर आपका एलियन एक्स लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि लॉग एक्स है जिसका बेस क्या यहाँ पर है, ई है। क्लियर? और इसके बाद हम, ये तो आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा लॉग के बारे में। और अब हम लोग सीखेंगे लॉग का प्रॉपर्टी इसके बाद। और उसके प्रॉपर्टी, जितना प्रॉपर्टी लिखवा देंगे उतना ही प्रॉपर्टी काफ़ी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। उसके एक लाइन भी ज़्यादा कम आपको पढ़ना नहीं है।
तो पूरी प्रॉपर्टी को आप मेमोराइज कर लेंगे, दिमाग में आप नोट कर लेंगे, ये आपको बराबर यूज यहाँ पर पड़ेगा। अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन आपका फास्ट बनेगा। ये बहुत लॉग जो है वो बहुत यूज होता है। लॉग का जो प्रॉपर्टी है आपके हर एक क्वेश्चन में बहुत जगह यूज होगा, कैलकुलस में भी यूज होगा, बहुत सारा जगह इसका यूज होगा। तो इसलिए लॉग का प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत न रहे। लॉग का प्रॉपर्टी आप दिमाग में अच्छे से नोट कर लेंगे। इससे चलिए चलते हैं पहला प्रॉपर्टी। तो पहला प्रॉपर्टी तो मैं आपको लिखवा दिया हूँ कि अगर ए के पावर के कोई भी अगर एक्सपोनेंट के पावर फॉर्म में अगर है, यानी ए के पावर के इक्वल टू एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग, जिसका बेस क्या है ए और एक्स, यानी लॉग एक्स जिसका बेस है इक्वल टू के, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब एक चीज़ सब याद कर लीजिएगा, दिमाग में नोट कर लीजिएगा कि जो भी बेस होता है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। बेस है वह 1 के बराबर कभी नहीं होगा, और जो भी उसका एक्सपोनेंट मतलब x है वो x हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्लियर? ये सब आपको ये दिमाग में रखना है। ये पहले भी लिखवा दिए हैं कि बेस एक्सपोनेंट दोनों हमेशा 0 से बड़ा होगा, अब बेस कभी 1 के बराबर नहीं होगा। दूसरा प्रॉपर्टी में चलते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ पर ए टू पावर एक्स, e टू पावर x को लिख सकते हैं हम लोग e टू पावर x इंटू ln a। ln a आपको बता दिया गया है, ln a क्या है? नेचुरल लॉग, जिसका बेस क्या है e, यानी लॉग a जिसका बेस क्या है यहाँ पर e। क्लियर? तो इसको ए टू पावर एक्स को लिख सकते हैं e टू पावर एक्स इंटू ln a, जिसमें बेस a क्या है यहाँ पर? a हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर? तो ये चीज़ आप यहाँ पर दिमाग में रखेंगे। ए टू पावर एक्स को लिख सकते हैं e टू पावर एक्स इंटू ln a, जिसका a क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन 0। तो आपका पहला प्रॉपर्टी हो गया और एक यहाँ पर एक दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। क्लियर? अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी में। हर एक प्रॉपर्टी को आप लिखते चले जाएंगे। तो चलिए थर्ड प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि लॉग है, और लॉग के अंदर मान लीजिए कि आपको 2 का मल्टीप्लाई दे दिया ना, लॉग x इंटू वाई, लॉग a इंटू बी, लॉग कुछ भी, बीच में क्या है 2 नंबर का मल्टीप्लाई दे दिया गया। क्लियर? अब सर बेस अगर कुछ भी है, बेस मान ली a है, ले लेते हैं अभी, ठीक है। तो लॉग है जिसका बेस a है m इंटू एन, तो दोनों अगर m इंटू एन मल्टीप्लाई में है तो दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दे सकते हैं। ये जब डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ये यूज होगा। तो log a जिसका m इंटू एन, तो उसको हम लोग लिख लेंगे log a के पावर m प्लस log a के पावर n, वेयर a ग्रेटर दैन 0, a नॉट इक्वल टू 1 एंड m और n हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये दिमाग में रखेंगे। ऐसे log m इंटू एन जनरली हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो बेस नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि बताया गया कि बेस हमेशा e होता है मैथ में, नहीं कुछ है तो मतलब e है। तो log m इंटू एन लिखा रहेगा, यानी log m प्लस log n लिख देंगे। यही हम लोग ज़्यादा यूज भी करेंगे। और जो बगल में हम लोग लिख देंगे ऐसे कि जैसे log a अपॉन m बाई एन इक्वल टू जिससे log m माइनस log n होगा। तो a m n हर एक के लिए हम लोग डिफाइन भी कर देंगे इसमें, ठीक है, कि जैसे a का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर? ये सब आना चाहिए, ये सब याद करेंगे आप लोग कि जब फंक्शन में जब डोमेन में कभी पढ़ेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर फंक्शन डिफाइन होता है, कहाँ फंक्शन अनडिफाइन होता है। यानी इसमें क्या लिखना है आपको कि जो a है, ए का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। ए का वैल्यू कभी 1 नहीं होना चाहिए। क्लियर? यानी बेस कभी 1 के बराबर नहीं होता है। और m और n जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा a ग्रेटर देन 0, a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और m और n जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्लियर? तो यहाँ तक आपका 4 प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 5th प्रॉपर्टी में। आपके पूछा जाएगा log 1 का वैल्यू, ठीक है, बेस कुछ भी रहे log 1, तो याद करेंगे आप log 1 का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 0 होता है। क्लियर?
यानी लॉग ए जिसका लॉग 1 जिसका बेस ए है किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ए का वैल्यू क्या होगा, 0, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और ए हमेशा ए जो होना चाहिए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर, यानी log 1 का वैल्यू हमेशा क्या होगा आपका, 0 के बराबर होगा। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 6th प्रॉपर्टी में। तो 5th प्रॉपर्टी तक आप इसको याद कर लेंगे, और नहीं अगर याद हो तो इसी वीडियो को आप 2-3 बार अगर देख लेंगे, प्रॉपर्टी को करके कान में ईयरफोन लगा लो, आराम से 2-3 बार सुन लो, तो फिर आपको पूरा यह याद हो जाएगा। लॉग है जिसका बेस ए, लॉग ए जिसका बेस भी ए है, सेम टू सेम है, यानी इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 के बराबर होगा। ये लॉग 2 जिसका बेस 2 है, लॉग 3 जिसका बेस 3 है, तो अगर बेस एक्सपोनेंट अगर दोनों सेम है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर ही होगा। क्लियर, यानी ए ग्रेटर देन 0, अभी नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 6 हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 7 प्रॉपर्टी में। 7 क्या है, तो लॉग ए है, लॉग ए तो था ही, लॉग एम था, हम लोग लिखे थे लॉग एम जिसका बेस ए है। क्लियर, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग ये लिख लेंगे कि यानी आपको किसी का पावर दे दिया, स्क्वायर दे दिया गया। क्लियर, यानी लॉग है और यहाँ पर जो बेस तो मान लीजिए कि ए है और एम यानी लॉग एम है, अब पावर में दे दिया यहाँ पर एन। क्लियर, यानी एम के पावर में दे दिया गया आपका एन दे दिया गया। तो जो भी पावर में होता है वो बाहर में आकर के क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये भी दिमाग में नोट कर लेंगे, पावर हमेशा बाहर में आके मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी लॉग अगर इसका बेस ए है, एम की पावर एन, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं एन इंटू लॉग एम जिसका बेस ए है। वेयर ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1 एंड एम इज ग्रेटर देन 0। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। यानी किसी का यहाँ पर क्या है, पावर में है, तो पावर जो भी रहता है वह बाहर में आके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी बराबर यूज होता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। लॉग एम के पावर एन जिसका बेस क्या है ए, तो जो भी पावर में होगा वह बाहर में आके क्या होता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका यहाँ पर 8 है। 8 यानी यहाँ पर ए ले लेते हैं, ए के पूरे ए के पावर में, ए के ऊपर में लॉग बी के पावर एक्स। तो यहाँ पर देखिए हम लोग आपस में इसको इंटरचेंज कर सकते हैं कि जैसे दो ए है था, ए की जगह पर एक्स लिख दिए हैं और एक्स की जगह पर ए लिख दिए। तो इस टाइप का इंटरचेंज करने के लिए रहेगा कहीं, तो दिमाग में रखिए, इसे इंटरचेंज हम कर सकते हैं पावर को। इससे इंटरचेंज समझ में आ रहा होगा आपको। अब ध्यान दीजिएगा, ए की जगह पर एक्स, अब एक्स की जगह पर बस ए लिख दिया गया, बाकी वहाँ पर बी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और ए बी और एक्स तीनों क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 0 से बड़ा होना चाहिए सभी का वैल्यू। तो ये आप दिमाग में रखेंगे, अगर ए है, ए के पावर में लॉग एक्स है जिसका बेस बी है, तो एक्स और ए को आपस में क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 9th प्रॉपर्टी में। 9th प्रॉपर्टी देखिएगा, यहाँ पर उसी टाइप का बस एक नीचे कर दिया गया है, ए के पावर लॉग है, ए के पावर लॉग एक्स जिसका बेस यहाँ पर दे दिया ए। तो देख रहे हैं कि जिसका पावर ए और बेस दोनों अगर सेम रहेगा, ठीक है, तो पूरे को हटा करके हम लिख दिए हैं यहाँ पर एक्स। क्लियर, ये भी प्रॉपर्टी आपका बराबर यूज पड़ेगा, यानी ए ग्रेटर देन 0 इसमें भी होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 1, अब एक्स का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब 10th प्रॉपर्टी में, 10वां प्रॉपर्टी में। 9th प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिएगा, 9 तक का। अब आते हैं 10th। लॉग है, लॉग एक्स जिसका बेस क्या है बी, लॉग एक्स जिसका बेस बी। तो हम लोग इस केस में क्या कर सकते हैं कि अपने मन से कोई भी एक थर्ड ले लेंगे, थर्ड वैल्यू ले लेंगे, कोई भी थर्ड, जैसे ए ले लिया गया, तो ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए के पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ए के पावर बी। मैंने एक्स्ट्रा ए जो कांस्टेंट है वो लिख सकते हैं, कोई भी ए और बी जो कांस्टेंट है ए वाला,
वो अलग से अपने मन से यहाँ पर लिख सकते हैं। उसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की जगह पर जैसे 2, 3, 4, 5 कुछ भी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा। बस ए का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, बी का वैल्यू भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और ए, बी और एक्स तीनों क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए कोई भी एक। क्लियर? कोई भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एक नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब 10th प्रॉपर्टी हो गया था, अब आते हैं नेक्स्ट 11th प्रॉपर्टी में। तो लॉग है, अब यहाँ पर हो गया लॉग एक्स। क्या है? लॉग एक्स, जिसका बेस जो है वह बेस है ए की पावर के। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, लॉग एक्स है जिसका जो बेस है ए की पावर के। ठीक है, लॉग एक्स है जिसका बेस क्या यहाँ पर है, ए के पावर के। थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं ताकि कुछ समझ में आपको आए। क्लियर ना? ए की पावर के पूरा बेस है। क्लियर? पूरा है किसका? लॉग एक्स का। जब भी बेस में अगर पावर है ना तो वो बाहर में आके क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। क्लियर? यानी ए की पावर जो के है तो के बाहर में आके यानी 1/k लिख सकते हैं, यानी पूरे में बोल सकते हैं कि 1/k से क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर? यानी ऐसे लिखा हुआ लॉग ए, नीचे बेस है ए के पावर के और ऊपर में क्या, एक्स। तो जब भी बेस का जब पावर में होता है, क्लियर ना, बेस की पावर, तो बाहर में आके मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब 1 करके मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/k इंटू लॉग एक्स, जिसका बेस क्या है यहाँ पर, ए। अब यहाँ पर वही लिख सकते हैं कि ए क्या है, 0 से बड़ा, ए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, अब एक्स क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब 12th प्रॉपर्टी में। तो लॉग है जिसका बेस ए है, यहाँ एक्स के पावर 2k है। एक्स के पावर क्या है, 2k, पावर में 2k दे दिया गया, यानी जो एक्स का कोई भी वैल्यू नंबर लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो 2k है तो इसलिए इसको जब लिखेंगे तो 2 के पावर k लिख देंगे बाहर में, और a के पावर जो x है, x पर मोड x लिख देंगे। ठीक है, कि x का वैल्यू जो भी रहेगा अंदर में वो हमेशा क्या रहेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। जैसे x के पावर 2k था तो x का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव तुम कुछ भी लिख सकते थे ना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लिख सकते थे, तो हमेशा पॉजिटिव भी आता वो चीज़। x के पावर 2k है तो x का वैल्यू आप कुछ भी अगर लिखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 2k मोड लॉग मोड एक्स, जिसका बेस यहाँ पर क्या है, ए। वेयर क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर दैन 0 और वी नॉट इक्वल टू 1, अब एक्स ग्रेटर दैन 0। ठीक ना, यानी एक्स ग्रेटर दैन 0 और ए भी ग्रेटर दैन 0, कि नॉट इक्वल टू 0 और ए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, अंतिम प्रॉपर्टी में आते हैं, और सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर 13वां प्रॉपर्टी। तो इसी टाइप का ये भी हो गया, इसमें है, उसमें था पावर में था, यहाँ बेस में भी हो जाता है, यानी ए के पावर 2k लिख लेते हैं। लॉग एक्स है, लॉग एक्स जिसका बेस में क्या है, ए के पावर 2k, ए के पावर है क्या, 2k, ए क्या है, ए के पावर 2k बेस है, किसका बेस है, एक्स का। तो ये जो है 2k वो हर जगह बाहर में, मैंने बताया था अभी कि वो बाहर में आके मल्टीप्लाई होकर डिवाइड में हो जाता है, और ए क्या, ए में यहाँ मोड लग जाएगा। क्लियर? एक्स में नहीं, एक्स को मतलब ही नहीं है, किसमें मोड लग जाएगा, इसमें ए में मोड लग जाएगा। वेयर एक्स क्या है, ग्रेटर दैन 0, ए भी ग्रेटर दैन 0, के नॉट इक्वल टू 0, के 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर ए क्या है, नॉट इक्वल टू 1। तो चलिए आपको पूरा लॉग का प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। जितना मैं लिखवाया हूँ इतना ही लॉग का प्रॉपर्टी, इससे ज़्यादा नहीं है, और लॉग का कंसेप्ट भी आपको पता चल गया होगा। तो ये जानने से आपको मैथ में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसका ग्राफ भी हम बताएंगे, ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है ग्राफ इसका, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम का। इसका हम लोग ग्राफ भी ड्रॉ करके आपको दिखाएंगे ग्राफ के थ्रू। तो चलिए, जब वीडियो पूरा कर देख लीजिएगा तो पक्का कमेंट बॉक्स में पक्का कमेंट कर दीजिएगा, ताकि पता चले कि आप पूरा वीडियो देखे हैं और आपको समझ में आ गया जो आप देखे हैं।